आज के वीडियो में हम आपको एक स्पेशल प्रकार के दही युक्त अमृत पेय बनाने का रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसको पीने से आपके अंदर का एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म कर सकता है। दही हमारे लिए लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ 5 से 6 प्रकार के कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि अगर इसमें 4 से 6 प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया हैं, तो अगर हमारे नेचर में पाए जाने वाले जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उस बैक्टीरिया को इसमें हम और डाल दें, बैक्टीरिया के साथ साथ जितने भी माइक्रोब्स नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, इस दही में और डाल दें, तो इसका मतलब वो सुपर दही बन जाएगा। ऐसे पेय को बोलते हैं काफिर। नहीं, वो वाला काफिर नहीं, ये है केफिर। कुछ लोग इसको केफियर बोलते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत ही रिसेंटली रिसर्च करते हुए पता चला इसका नाम। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना करके आप सबको जरूर बताएं। जैसा कि मैं ज्यादातर बोलता नहीं हूं कि हमारी वीडियो को देखो, फॉरवर्ड करो या शेयर करो, जो भी करो, लेकिन मैं आज के वीडियो में जरूर कहने वाला हूं कि ये वाला रेसिपी आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि केफियर पीने से हमारे ब्रेन का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकता है। ब्रेन इधर है, पेट इधर है, ठीक है। इस पेट से और ब्रेन से क्या संबंध? तो इस संबंध को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 5 ऐसे पेशेंट ढूंढे जो डिप्रेस थे और 5 ऐसे पेशेंट जो डिप्रेस नहीं थे। उन पांचों पेशेंट के मल से, यानी उनके टट्टी से निकाला बैक्टीरिया, और उसी बैक्टीरिया को उन्होंने चूहों में डाल दिया। तो उन्होंने पाया कि जो चूहे में बैक्टीरिया डाला गया पेशेंट के, डिप्रेस पेशेंट के मल से, वो चूहे बाद में डिप्रेस हो गए। वहीं दूसरी तरफ जो स्वस्थ लोग थे, उनके मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को जब किसी चूहे में डाला गया तो वो उनके चूहे में कोई व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस रिजल्ट से ऊंट की चोरी निहरे निहरे, तो इस रिजल्ट से हमको ये शिक्षा मिलती है, गुड़िया भैया हिलाओ मत उसको। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हमारे माइंड को, हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कैसे? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेन काम कैसे करता है। समझ लीजिए कि ये है हमारे पास ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, और हर ब्रेन के पार्ट के अंदर भी कई पार्ट होते हैं, और उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। जो तो कई प्रकार के न्यूरॉन सेल होते हैं, हर न्यूरॉन सेल का काम अलग अलग होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि एक ब्रेन एरिया ये है, ये वाला ब्रेन एरिया अलग है, ये वाला ब्रेन एरिया अलग है, सब इतना अलग अलग हैं। ये सारे ब्रेन एरिया में एक खास बात ये होती है कि सारे ब्रेन एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो होता क्या है कि ये वाला सेल इस सेल से कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर बात करना चाहता है तो कैसे बात करेगा? तो क्या करता है कि यहाँ एक प्रकार का सिग्नल रिलीज करता है। तो सिग्नल जो रिलीज करता है वो केमिकल के फॉर्म में करता है, उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो यहाँ से केमिकल रिलीज करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये वाला सेल उसका एक्शन देगा। वो एक्शन पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये वाला दूसरे को, दूसरे वाला तीसरे को, तीसरे को, चौथे वाला पांचवें, इस तरह से जो है हमेशा चलता रहता है। तो वो जो केमिकल होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलता है। तो ये कैफीन में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है कुछ खास प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। उस न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार के हमारा ब्रेन जो है, जैसे कोई डिप्रेशन है तो अलग तरीके से, खुश है तो अलग तरीके से, अगर किसी अपने गर्लफ्रेंड को प्यार कर रहे हैं तो अलग तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो इस केफियर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर आपके पेट में बनाते हैं, जैसे कि गाबा हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, और जो है सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया। ये सब जो है नए प्रकार के सिंथेसिस करता है आपके पेट के लाइनिंग में। वो जो है बाद में ब्लड में अवशोषण होकर के आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी दूर हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया तो इसमें है ही, इसमें और भी ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी वजह से ये चीजें, जिसकी वजह से इसको अमृत पेयजल बोला जाता है, इसको नहीं बोला जाता है। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। इसमें बहुत ढेर सारे नेचुरल ईस्ट और जो इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसके अलावा 4-6 बैक्टीरिया और फायदेमंद बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से ये सब बैक्टीरिया और ईस्ट मिल करके ये सब काम करते हैं, जिसकी वजह से इसको अमृत पेयजल बोला जाता है। तो ये तो हो गया आपकी पूरा कहानी। अब हम बात करते हैं इसको बनाए कैसे। बनाने के लिए पहले इन सबको हटाना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको दही बनाने के लिए आपको 2 चीजें की जरूरत पड़ती है। पहला है दूध और दूसरा है जामुन।
जहाँ हमारे गांव में उसको जावन बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि शहरों में उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। और अंग्रेजी में उसको स्टार्टर बोलते हैं, लेकिन केफियर के भाषा में जो केफियर का स्टार्टर होता है उसको जो है केफियर ग्रेन बोलते हैं। ग्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रेन जैसा दिखता है। मिल्क केफियर बनाने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है कि आपको केफियर ग्रेन मिलेगा कहाँ, जनरली ये मिलता ही नहीं कहीं से। मेरा तो आपको यही सुझाव, अगर केफियर का ग्रेन आपको अगर लेना है तो आप ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑर्डर किया है। और आप अगर आपके शहरों में कोई केफियर बनाता है तो आप उससे जा करके भैया मांगो थोड़ा सा मुझे केफियर ग्रेन दे दो, तो आपको फ्री में दे देगा वो। तो ये मैं लेके आया था, तो इसको हम जो है इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि केफियर दिखता कैसे है। अने देखो कैमरा में दिख रहा है केफियर? Yes. What is that? Is that what that's like? Oh my God, it smells so stinky. तो ये जो है इस तरह से आप देख सकते हैं दानेदार होते हैं, और ज़्यादातर ये जैसे आपके गोभी के फूल होते हैं उसी तरह से ये दिखता है। ये बनाने के लिए आपको जो है कांच का इस तरह से बर्तन ले लेना है, और उसी में आपको जो है इसको डाल देना है। याद रहे कि जब भी आप इसको बनाएं तो कभी इसको पूरा ना भरें। और केफियर को बनाने के लिए आप समझ लीजिए कि कभी भी मेटेलिक यूटेंसिल का इस्तेमाल करने से बचिएगा। उसका कारण यही है कि उसमें लिविंग बैक्टीरिया और यीस्ट हैं, तो मेटल से के टच में कभी वो मर जाते हैं। हमारे पहले वाला कांपर वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है जैसे कि ये लाइव बैक्टीरिया हैं, वो यीस्ट हैं, इनको भी सांस लेना जरूरी है, इसलिए कभी भी एयर टाइट इसको बंद नहीं कीजिएगा। ठीक है, हेयर बैंड से इसको इस तरह से लगाने के बाद आप इसको रूम टेम्परेचर यानी किसी फ्रिज में नहीं रखना है, घर के बाहर ही रखना है इस तरह से। और इसको छूना नहीं है, फिजिकली हिलाना नहीं। जैसे आप दही वही जमाते हैं तो आप बार बार छूते रहेंगे तो जमेगा नहीं। आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है 24 घंटे बाद की स्थिति ऐसी है। आप नीचे आप देख सकते हैं पानी पानी सा हो गया है। जब भी आप ऐसा साइन देखें तो समझ लीजिए कि आपका रिएक्शन सही हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे। और छानने के लिए आपको जो है इस तरह से फाइन फिल्टर ले लेना है और इसको धीरे धीरे छानना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि छानने के बाद हमको इतना ग्रेन मिला। तो ये है हमारा ग्रेन। अब इसको आप रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने के लिए आप चाहो तो पुराने बॉटल में ही फिर से डाल सकते हैं। पुराने बॉटल को यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेटेड हैं, तो ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसको क्या करना है। ये क्या है कि हमारा जो केफिर है वो रेडी हो गया। ये जो आप पी सकते हैं इसको, मैं टेस्ट करता हूँ। बाप रे, इसका केफिर बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप नहीं पी रहे तो इसको टाइट बंद करके फ्रिज में रख दें, तो इसको आप कम से कम 7 दिन 8 दिन तक अंदर रख के खूब आराम से पी सकते हैं। लेकिन हम इंडियन जो है होते हैं साथी, तो हमको क्या चाहिए, हम सब डायरेक्ट नहीं पीते, हम इसको स्मूदी बना के पीते हैं। आप देख सकते हैं कितना ये सॉलिड जैसा गिर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, चेरी है, बेरी है, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी है, और हमारे पास है आपका ये ड्रैगन फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालना है हमारे पास। देखिए जो है एलिमेंट पड़े हुए हैं कुछ। अब इन सबको मैं पीस के लाता हूँ। ठीक, ओके, तो हमारा जो है ये स्मूथी जो है 3 बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको जो है पी सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है ये वाला ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो अब हम आपको बताने ये जा रहे हैं कि अगर आपको ग्रेन का साइज बड़ा करना है तो कैसे करें। और ग्रेन का साइज बड़ा करने का जो मेन उद्देश्य है, आपको जैसे आप किसी को देना हो, अगर आपको सूखा के उसको बेचना है, इसमें अभी मैं डाल देता हूँ मिल्क। उतना ही डालें जितना कि वो पूरी तरीके से डूब जाए। उसके बाद हम अगले दिन 24 घंटे बाद थोड़ा और डालेंगे, फिर 24 घंटे बाद थोड़ा और डालेंगे, फिर 24 घंटे बाद थोड़ा और डालेंगे। इस तरह से हम इस प्रक्रिया को 5 या 6 दिन तक करेंगे। ओके, तो हमने इसको आपसे वादा किया था 6 दिन तक रखेंगे, लेकिन मेरे पास पेशेंस की थोड़ा कमी हो रही है, क्योंकि मुझे जाना है। 6 दिन बाद मैं रहूँगा नहीं घर पे, तो इसलिए मैं जो है 3 दिन बाद ही इस रिएक्शन को स्टॉप कर रहा हूँ मैं। और तो अगला स्टेप क्या है कि हम इसको जो है छानेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने 3 दिन में पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया है।
अगला स्टेप ये है कि अब हमें 2 काम करने जा रहे हैं। एक तो हमें जो है इसको स्टोर करके लंबे समय तक रखना है। एक हम आपको तरीका बताएंगे फ्रिज में आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप बताएंगे आपको कि अगर आपकी मौसी या बुआ ने कहा है कि थोड़ा सा हमको कफीर दे दो, तो आप और आपकी बुआ रहती हैं दिल्ली और आप रहते हैं झारखंड में, तो कैसे भेजेंगे? ठीक है, तो लिक्विड तो आप भेजोगे नहीं, तो मैं आपको एक ऐसा पाउडर बना के भी बताऊंगा कि आप कैसे एक लिफाफे के अंदर पाउडर में भर करके आप मौसी और बुआ के घर पे भेज सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करने के लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक का बैग इस तरह से, और दूसरा तरीका है आप इसको कोई अगर कांच का कोई छोटा सा शीशी हो उसके अंदर डाल करके सीधा फ्रिज में डाल दीजिए, और कुछ नया नहीं करना है, कुछ मिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। याद रखें मैं फ्रीजर की बात कर रहा हूँ, फ्रिज में नहीं, ठीक है, जहाँ पे आप बर्फ वगैरह जमाते हैं ऊपर, वहां पे रखना है आपको। तो आप उसको 6 महीना साल तक छोड़ सकते हैं, तो कभी इस्ट मरता नहीं है। लेकिन चूंकि मैं बना रहा हूँ तो मैं तो कुछ नया तरीके से करूंगा ना, तो मैं इसको डायरेक्ट बैग में डालूंगा। तो कुछ नया तरीके से करते हैं, आइए कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी करने के लिए हमारे पास एक जो है ये मोल्ड है, अदरक के पेस्ट डाल के रखे गए थे जो मार्केट में बेचते हैं। मैं इसी को रीयूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इसमें अभी पहले से देखिए यहाँ पे जिंजर पड़े हुए हैं, तो मैं इतना काट के निकाल लेता हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो टैबलेट की पत्ते आते हैं, है ना, पैरासीटामॉल वगैरह की, आप इस तरह से इसको ले लीजिए। और फिर मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। पहले मैं इसको धो के लाता हूँ, क्योंकि इसमें जिंजर पड़े हुए हैं, तो जिंजर जो है इस आपके बैक्टीरिया को मार सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको जो आपके ग्रेन है इसकी इस कैप्सूल के अंदर डाल देंगे तो एक नया शेप ले लेगा। तो जब भी शेप ले लेगा तो जब आप फ्यूचर में भविष्य में कभी आपको चाहिए तो आपको जो एक दाना ऐसे छटका लीजिए, अब उसी को आप यूज़ कर लीजिए, बाकी को आप सेव करके रख दीजिए। कि उसके बाद आपको जो है इस तरह से प्लास्टिक के बैग में किसी में इस तरह से डाल दीजिए। अगला स्टेप मैं बता दूं, पता नहीं मेरा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि फ्रोजन में एक कारण है जिसकी वजह से कभी कभी ज़्यादा फ्रोजन की वजह से बैक्टीरिया और ईस्ट मर सकते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड शॉक। अगर किसी जानवर को आपको ठंडे प्रदेश में लेके जा रहे हैं तो उसको अगर धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है तो जानवर जिंदा रह जाएगा। और आज वो 50 डिग्री पे जिंदा है, अगर अचानक से आप उसको -20 कर देंगे 1 सेकंड में, तो वो जो है मर जाएगा तुरंत। इसलिए आपको करना क्या है कि इसको स्लो कोल्ड में ले जाना है, ठीक है, धीरे धीरे, तो जाके इसको शॉक न लगे। कहीं मतलब बैक्टीरिया और जो ईस्ट इसके अंदर है उसको पता ही ना चले। पता नहीं मेरा मुंह दिख रहा है कहीं, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे मैंने 1 प्लास्टिक बैग लगाया, आप 2 प्लास्टिक लगा दीजिए। और सबसे बढ़िया इसका उदाहरण है, अगर आपके पास अखबार हो, अखबार के अंदर खूब बढ़िया से लपेट के गोला बना दीजिए, फिर उसके बाद फ्रीजर में डाल दीजिए। 24 से 48 घंटे बाद आप उस अखबार को वहाँ से हटा दीजिए, निकाल दीजिए। उसके बाद इस प्लास्टिक बैग को फ्रीजर में डाल दीजिए, तो पड़ा रहेगा 6 महीना 1 साल तक। 1 साल से ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा उसको रखने के लिए। 6 महीना के अंदर आप उसको यूज़ कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं मौसी और बुआ वाला, कि अगर मौसी और बुआ की हमें भेजना है तो आपको करना क्या है। तो आपको उसके लिए आपको चाहिए कोई फिल्टर पेपर, ठीक है, और जिस पे आप इसको थोड़ा सा सुखा सकें। और मैंने एक कॉफ़ी का फिल्टर ले रखा है, ये भी कागज़ का बना हुआ है। अब इसको क्या करना है, आपको धोना है, ठीक है। धोने के लिए आपको पानी चाहिए, और पानी आप यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना है वो कि किस टाइप का पानी से धोना है और क्यों धोना है। जैसे कि ये आपका जो ग्रेन है केफिर का, इसके ऊपर जो है फैट या फिर मिल्क के लेयर लगे हुए हैं, तो अगर जो कि शुगर कंटेंट होते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है कि आसपास के जो बैक्टीरिया होंगे, अगर आप बाहर रखेंगे इस तरह से सुखा के मौसीकियाँ भेजना चाहते हैं, तो अगर उसमें शुगर है या फिर इस तरह का कंटेंट रहेगा तो उसमें जो है बाहरी बैक्टीरिया का आक्रमण हो सकता है, उसमें फफूंदी लग सकते हैं। तो इसलिए जो है इसके ऊपर का जो मिल्क इसमें लगा हुआ है उसको थोड़ा सा धोना है। तो सुखा धोने के लिए जो आपको पानी चाहिए, याद रखेंगे जो पानी आप पीते हो जो नल में आता है, वो पानी अगर भारत सरकार द्वारा अगर सप्लाई किया जाता है तो उसमें जो है क्लोरीन से ट्रीटमेंट किया जाता है, तब आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसमें कुछ माइक्रोब्स हों तो मर जाए। तो जाहिर सी बात है कि आपको वो पानी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसमें क्लोरीन है, तो आपका इसमें माइक्रोब्स मर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप जो है इस तरह से क्लोरीन फ्री वाटर ले लीजिए, ठीक है। इसको जो है थोड़ा इसमें डाल दीजिए, इतना दे लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको जो है फिल्टर पेपर पे इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा धुल गया है। अब इसको जो है दूसरे फिल्टर पे हम ट्रांसफ़र करते हैं। और इसको करना क्या है कि जहाँ रूम टेम्परेचर पे ही, घर के बाहर ही काउंटर पे ही आप इसको जो है 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक इसे छोड़ दीजिए।
ताकि पूरी तरीके से इसका वाटर जो है डिहाइड्रेट हो जाए। ओके, अब बारी है आपको बताने का कि हमारा जो हमने सुखाया था पाउडर बनाने के लिए, ये देखिए तीसरा दिन है आज, तीसरे दिन बाद ये ऐसा दिखता है। तो और हमारे पास ये फ्रोजन वाला है, फ्रोजन को हमने 1 हफ्ता हो गया रखे हुए, अब इसको भी हम रिवाइव करेंगे। अब हम आपको क्या दिखाने वाले हैं कि अगर आपको मौसी और बुआ के यहाँ जैसे पहुंच जाए उसके बाद क्या करना है। उसके बाद मौसी और बुआ को ये समझना चाहिए कि ये सब जो है क्या है, सुसुप्तावस्था में है, मतलब सो रहे थे। कोई इंसान सो के उठता है तुरंत एक्टिव नहीं होता, वो धीरे धीरे जगता है। कहाँ मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, पुरानी फिल्मों आपने देखा होगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसको जो है, जो ये फ्रोजन वाला है, इसको जो है आप अपने किसी बर्तन में इस तरह से निकाल दीजिए। इसके अपने किए पर अकेला छोड़ दीजिए कम से कम 4 घंटे के लिए। 4 घंटे में क्या होगा कि वो जो है धीरे धीरे था हो जाएगा, टेम्परेचर उसका जो कोल्ड था धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। 4 घंटे में वो पिघल भी जाएगा। फिर हम आप इसको मिल्क डाल देंगे। और इस पाउडर वाले को क्या करना है, इसको भी डायरेक्टली इस बॉटल में डाल दीजिए। और डालने के बाद इसमें जो है, इसमें भी आप डायरेक्ट मिल्क कभी भी डाल सकते हैं। याद रखिएगा सिर्फ एक चीज़ कि अगर आपको इसको पीसना है तो पीस सकते हैं। अगर इसमें कोई फिलर डालना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें जो खाने वाला जो पाउडर मिल्क होता है उसमें आप थोड़ा सा मिला के इसको पीस सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए, आपको इसी फॉर्म में रहने दीजिए, फर्दर इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये कितना डालें। जैसे कि हमारे पास आपने फ्रोजन में आपने देखा इतना था, हमने पूरा यूज़ कर लिया। आप चाहो तो इसका एक टुकड़ा भी पर्याप्त है, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे बाद हमको क्या करना है, इसमें जो है मिल्क डाल देना है। मिल्क कितना डालेंगे, आधा पौवा डालेंगे, ठीक है, दोनों में। और अगले दिन उसी मिल्क को छान के फेंक देंगे। फिर उसके बाद आधा पौवा से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क डालेंगे। फिर उसको अगले दिन फिर हम छान के उसको दूध को फेंक देंगे। फिर उसके अगले दिन हम 1 पौवा मिल्क डालेंगे। इसी तरह से एवरी डे हम जो है थोड़ा थोड़ा 100 ml बढ़ाते जाएंगे। और लगभग 7-8 दिन में या 6 दिन में या 7 दिन में ये जो है इसका पूरा जो है बैक्टीरिया और जो ईस्ट है पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएंगे। ये जो है 7 दिन तक इस प्रक्रिया को वॉशिंग बोलते हैं। हम सिर्फ वॉश करेंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसका मेन कारण ये है कि जिसमें जो भी बैक्टीरिया और ईस्ट का जो रेशियो है, जो करेक्ट बैक्टीरिया है, जो करेक्ट ईस्ट है, वो सही मात्रा में वापस आ जाए। तो इस प्रक्रिया को करने में लगते हैं पूरा 7 दिन। और 7 दिन में आपको क्या करना है कि पहले दिन आपको जो है आधा पौवा मिल्क डालना है, फिर छान के फेंक देना है। फिर बचे हुए फिर से आधा पौवा से ज़्यादा मिल्क डाल देना है। फिर उसके बाद अगले दिन 1 पौवा मिल्क डाल देना है। फिर छान के दूध को फेंक देना है, बाकी ऊपर को केफिर के ग्रेन को बचा लेना है। फिर इसी तरह से आपको लगभग 7-8 दिन तक करेंगे। और एवरी डे पहले की तुलना में ज़्यादा दूध डालेंगे, ठीक है। अरे